आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है शुभ संस्कार एक संपत्ति और अशुभ संस्कार एक विपत्ति। क्योंकि शब्द शुभ संस्कार अपना अर्थ स्वयं ही संपत्ति के रूप में भी और सफेद रंग के रूप में भी ये अपना अर्थ समझा रही है, जबकि अशुभ यानी बुरे संस्कार विपत्ति रूपी शब्द द्वारा भी और काले रंग द्वारा ये अपना अर्थ समझा रहे हैं। यानी कि हम सभी भाई बहनों को एक ज्ञान पूर्वक इन सभी स्थितियों को समझना चाहिए। यानी कि ये जो संपत्ति वाली स्थितियां हैं, हालांकि इस संपत्ति का अभिप्राय देखिए धन से भी एक साधारण शब्दों में एक मनुष्य इसको ले लेता है, लेकिन यहाँ संपत्ति का अभिप्राय उस धन से नहीं है। क्योंकि उस धन विशेष से तो आप और हम देखते ही हैं कि संसार में अब जिन लोगों के पास अधिक धन है वहाँ अक्सर आप देखोगे कि ये शुभ संस्कारों की एक न्यूनता सहज ही बनने लगती है। देखिए ये बात एक साधारण स्तर पर आप और हम महसूस कर ही सकते हैं कि आप संसार में देखते हो, औद्योगिक घरानों में, फिल्मी जगत में, खेल की दुनिया में, इन सभी स्थितियों में जब आप थोड़ा झांक के देखोगे, विशेष रूप से देखिए राजनीतिक गलियारों में भी, क्योंकि हम तो अक्सर देखिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और भी राजनीतिक दलों की स्थितियों पर विशेष प्रकाश डालते हैं। और इसी तरह बड़े बड़े उद्योगपतियों की स्थितियों को देखिए। उद्योगपति का अभिप्राय क्या है कि जिनकी हर रोज की हजारों लाखों करोड़ों अरबों की भी देखिए कुछ एक आय की आमदनी की स्थितियां बनी होती हैं। लेकिन इन सभी स्थितियों को जब आप और हम ज्ञान पूर्वक समझते हैं, आज देखिए फिल्मी दुनिया में क्या कोई सुपरस्टार हो, फिल्मी दुनिया के आप जितने भी समारोह देखते हो, और अभी कुछ दिन पहले तो देखिए किसी औद्योगिक घरानों में ये जो प्री वेडिंग जैसी कुछ स्थितियां आपने हमने संसार में विभिन्न स्तरों पर एक देखी है। और ऐसी स्थितियों में तो देखिए शुभ संस्कारों की कोई स्थितियां देखने को मिलती नहीं है। आजकल तो देखिए एक मध्यम वर्गीय परिवार में भी ये जो ब्याह शादी की स्थितियां हैं, शादी की सालगिरह की स्थितियां हैं, कुछ जन्मदिन जैसी स्थितियां भी हैं, इन सभी स्थितियों में भी आप देखोगे कि देखिए अशुभ संस्कार, देखिए वैसे साधारण बोलचाल में तो संस्कार को देखिए एक शुभ दृष्टिकोण से ही लिया जाता है, लेकिन जब इसमें भेद करना होता है तो बुरे अच्छे संस्कार भी आप कह सकते हो, अच्छे संस्कारों को आप शुभ भी कह सकते हो। इसी तरह बुरे संस्कारों को अशुभ संस्कारों से भी हम जोड़ देते हैं, क्योंकि आज तो हमने वीडियो का नाम ही क्या रखा है, शुभ संस्कार एक संपत्ति, जिसको हमने सफेद रंग से दर्शाया है, जबकि अशुभ संस्कार को हमने काले रंग से दर्शाया है और एक विपत्ति के साथ जोड़ा है। देखिए विपत्ति तो किसी को भी कोई अच्छी नहीं लगती। विपत्ति का अभिप्राय प्रतिकूल परिस्थितियों से है, दुखमय स्थितियों से है। जब जब आपके हमारे जीवन में दुख आते हैं वो एक विपत्ति है, और जब जब आपके हमारे जीवन में सुख आते हैं, अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, उसको अक्सर हम संपत्ति से जोड़ देते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां शब्दों द्वारा, अर्थों द्वारा और इनके भावार्थ रूपी जो एक स्पष्टीकरण है, हम तो अलग अलग वीडियो में इनके कुछ गहरे भावार्थ समझाने का एक प्रयास करते हैं। क्योंकि ये जो प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियां हैं, जो पिछले लगभग 5 वर्षों से अधिक समय से जो हमने 2400 के आसपास वीडियो प्रसारित की है। देखिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में तो हम एक सैद्धांतिक विषयों को ही लेते हैं, प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को यथार्थ रूप में समझाने का एक प्रयास करते हैं। इन 3 गुणों की स्थितियों से ही आपके हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। इन 3 शरीरों की स्थितियों का हम संबंध समझाते हैं। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में देखिए कुछ गंभीर विषय हम लेते हैं, जबकि शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में हम कुछ एक भौतिक शब्दों का चयन करते हुए उनको प्रकृति की त्रिगुणात्मक स्थितियों से जोड़ने का एक प्रयास करते हैं।
क्योंकि माया तो देखिए त्रिगुणात्मक है। माया को, त्रिगुणात्मक स्थितियां कहो, तमो रजो सतोगुण की स्थितियां कहो, या इसको प्रकृति कहो, ये तकनीकी रूप से देखिए ये जो तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जो सपेश दृष्टिकोण से तमोगुण से अच्छा रजोगुण कहा गया, रजोगुण से अच्छा सतोगुण कहा गया, क्योंकि ये तीन गुण नित्य हैं, सत्य है। नित्य को हो, सत्य को, देखिए एक ही बात है। अक्सर हमारी चर्चाओं में आपने सच्चिदानंद शब्द बार बार सुना होगा। इस सच्चिदानंद शब्द में ही संपूर्ण सृष्टि, परमात्मा, यानी कि परमात्मा की ही दो शक्तियां हैं। इसको सृष्टि को हो, प्रकृति को हो, और आप पर हम देखिए आत्मा है, ज्ञान स्वरूप स्थितियां हैं। आत्मा को देखिए पराशक्ति भी कहा गया है, और माया को अपराशक्ति भी कहा जाता है। ये अपराशक्ति, तीन गुण, ये नित्य तो है, लेकिन ये जड़ है। जड़ का विपर्य अक्सर हम जंत्र से समझाते हैं। जैसे आपके हमारे घरों में देखिए कितने ही यंत्र हैं, उन यंत्रों की जैसी जैसी स्थिति है उससे आप भावार्थ रूप में समझ सकते हो। यानी कि यंत्र अपने आप में जड़ है और अपने स्वभाव के अनुसार वो कार्य करते हैं। कार्य कब करते हैं, कब कार्यशील होते हैं, कब गतिशील होते हैं, जब उसमें कोई चेतन सत्ता, उस चेतन सत्ता को आप बिजली कहो, यानी कि विद्युत कहो, पावर कहो, शक्ति कहो, आत्मा कहो, परमात्मा को, देखिए शब्दों की स्थितियों को ज्ञान पूर्वक आपको हमें समझना है। और ये जो यंत्र हैं अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं। देखिए फ्रिज पानी को ठंडा करती है, गीजर पानी को गर्म करती है, जबकि दोनों में बिजली का प्रभाव कोई अलग अलग नहीं है। यानी कि प्रकृति के तीन गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जिसको सपेश दृष्टिकोण से तो हम बार बार कहते हैं तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है। ये इसके पीछे के जो एक भावार्थ है वो करो ना करो, यानी कि निषेध कर्मों की स्थितियों से समझा जाता है। ये जो हम बार बार कहते हैं ना कि तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, इसका मतलब ही नहीं है। तमोगुण को यहाँ निषेध कर्मों से जोड़ा गया, छीनने से जोड़ा गया। अक्सर हमारी चर्चाओं में आपने ये लाल हरी बत्ती की बहुत चर्चाएं सुनी होंगी, क्योंकि मनुष्य के जीवन में जब एक व्यवस्था के अंतर्गत हम अपने धर्म का पालन करते हैं, और आजकल तो एक साधारण मनुष्य देखिए धर्म की परिभाषा को कुछ संप्रदाय से, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, इन स्थितियों से जोड़कर स्वयं ही अपने आप की भटकाव में स्थिति, अंधकार में स्थितियां उत्पन्न कर लेता है। जबकि धर्म का अभिप्राय उस स्थिति विशेष है जिसको आपको में धारण करना है। देखिए प्रकृति के सभी चेतन सत्ताएं ये ज्ञान स्वरूप, भले ही ये जो स्थूल शरीर की जो अलग अलग जोनियां हैं ये अलग अलग कर्मों के आधार पे है। मनुष्य जोनि कर्म जोनि है, साधना जोनि का एक अवसर है। यानी कि हम सभी भाई बहन मनुष्य जोनि पाकर ही अपना जीवन बिगाड़ भी सकते हैं, संवार भी सकते हैं। बिगड़ता कब है? जब हम निषेध कर्म करते हैं। देखिए यातायात के नियमों में जब हम निषेध कार्य करते हैं, जैसे आप लाल बत्ती पे भागते हो तो आपका हमारा चलान करता है, हरी बत्ती पे चलने पे तो आपका हमारा चलान नहीं करता, क्योंकि वो आपको में एक सुविधा दी गई है। देखिए जब हरी बत्ती आपके हमारे वाहन के लिए होती है तो उस स्थिति विशेष में अन्य वाहन चालकों के लिए लाल बत्ती होती है। वो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं रुके रहने से, ताकि आपके हमारे अधिकार की हरी बत्ती पे चलने की स्थिति का आपको में लाभ मिले। अब इसी तरह जब लाल बत्ती हमारे लिए तो आपको हमें रुकना चाहिए, किस लिए? दूसरों के अधिकारों की रक्षा के लिए। दूसरों की हरी बत्ती है ताकि वो अपने वाहन को ले जाते हुए अपनी मंजिल पे पहुंचे। जब ये परस्पर सहयोग की स्थितियां होती हैं तो समाज में भाईचारा बना रहता है, एक व्यवस्था बनी रहती है। उस व्यवस्था के अंतर्गत यानी कि आप और हम जब अपने धर्म का पालन करते हैं, अपने कर्तव्य कर्मों को निभाते हैं, अपने जिम्मेदारियों को समझते हुए एक व्यवस्था के अंतर्गत चलते हैं, तो सभी वाहन चालकों का, सभी मनुष्यों का, प्रकृति के सभी जीवों का और प्रकृति के वातावरण में एक संतुलन बना रहता है। इन सभी स्थितियों को जब तक हम ज्ञान पूर्वक समझते नहीं, और ज्ञान पूर्वक समझने के लिए आपको हमें अपने जीवन में शुभ संस्कार बनाने होते हैं,
देखिए, अक्सर हम संस्कारों पे तो बार बार चर्चाएं करते रहते हैं। ये संस्कार स्थूल शरीर में नहीं, सूक्ष्म शरीर में नहीं, पूर्ण स्थिति में तो कारण शरीर में रहते हैं। और एक साधारण मनुष्य को देखिए, अपने कारण शरीर का कोई विशेष ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि एक साधारण मनुष्य तो स्थूल शरीर के स्तर पर ही भागदौड़ करता है, स्थूल शरीर के स्तर पर ही विषय भोगों को भोगने की उसकी एक इच्छा बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप वो विधि विधान द्वारा विधि पूर्वक ही कर्म नहीं करता। कब वो भोगों का आकर्षण को हो, फिसलन को हो, मनुष्य को पाप कर्मों में गिरा देते हैं। लेकिन जब हम लाल बत्ती पे रुकते नहीं तो दूसरे का हिस्सा हरी बत्ती हम खाते हैं, तो ये तो एक निषेध कर्म है। इसलिए यहाँ छलान करते हैं प्रकृति के यामी कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत है। आपके हमारे जब वो निषेध कर्म होते हैं, लेकिन जब हम अपने सुख के लिए दूसरों को पीड़ा देते हैं, अब जब आप किसी का देखिए, कोई मोबाइल छीन रहा है, कोई किसी के पैसे छीन रहा है, कोई चोरी कर रहा है, डकैती डाल रहा है, और छोटी मोटी हेरा फेरी, तो देखिए एक साधारण मनुष्य अपने जीवन में कब कितने स्तर पर कितनी करता रहता है, इसका स्वयं भी उसको बोध नहीं होता। क्योंकि जिन स्थितियों में आपका हमारा जीने का एक व्यवहार स्वभाव बन जाता है, उन स्थितियों को तो एक साधारण मनुष्य बहुत ही हल्के में लेता है। एक साधारण मनुष्य दिन में ही हजारों लाखों पाप कर्म करता है, लेकिन वो उनको कोई विशेष उसको एक चिंतनीय विषय बनाता नहीं है, उन पर विचार नहीं करता। जबकि दो चार हम गिनती के पुण्य कर्म करते हैं तो उनको रात को सोते समय भी याद रखते हैं। देखिए, ये बहुत ही व्यवहारिक स्थिति है। इन स्थितियों पर यदि हम चिंतन नहीं करते तो आपके हमारे कारण शरीर में जो संस्कार है उनकी स्थितियां बिगड़ती हैं। बुरे संस्कार सहज ही बनते हैं, शुभ संस्कार बनाने होते हैं। देखिए, कुछ दिन पहले आपको हो सकता है ध्यान होगा, अभी हमने 16 संस्कार 14 संस्कारों के ऊपर कुछ चर्चा एक ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में ही की थी। क्योंकि 14 संस्कार आपके हमारी आत्मा की मौजूदगी में बनते हैं, इसलिए हमने 14 और 16 का एक अलग एक स्थितियां दर्शाई। क्योंकि शास्त्रों में तो 16 संस्कार का ही जिक्र आता है, ये 14 संस्कार का तो कहीं कोई जिक्र नहीं है। हालांकि 16 में से ही हमने देखी 14 संस्कार अलग स्थिति में लिए और 2 संस्कार अलग स्थिति में इसलिए लिए क्योंकि गर्भाधान और अंत्येष्टि संस्कार, यानी कि प्रथम संस्कार और अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि को ही अंतिम संस्कार भी कहा जाता है, जो कि यहाँ पर हम देखते ही हैं कि शमशान घाट में जब किसी की स्थूल शरीर को अग्नि दी जाती है उसको अंत्येष्टि संस्कार, अंतिम संस्कार कहा जाता है। यानी कि गर्भाधान की स्थिति में और अंत्येष्टि संस्कार की स्थिति में आत्मा मौजूद नहीं होती, क्योंकि गर्भाधान की स्थिति में माता पिता द्वारा परमात्मा की स्तुति की जाती है, देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है कि हम जो एक गर्भ धारण करने जा रहे हैं उसमें एक शुभ संस्कार युक्त आत्मा प्रवेश करे। यहाँ शुभ संस्कार युक्त आत्मा का अभिप्राय क्या है? देखिए, आत्मा कोई अच्छी बुरी तो होते नहीं, वो तो हम शब्दों में कभी कभी कह देते हैं ये पुण्य आत्मा है, ये पापात्मा है। लेकिन जिनके कारण शरीर में शुभ संस्कार अधिक बने होते हैं उनको हम पुण्यात्मा साधारण शब्दों में कह देते हैं। जिनके कारण शरीर में बुरे संस्कार, अशुभ संस्कार बने होते हैं उनको हम पापात्मा कहते हैं। क्योंकि बुरे संस्कार, अच्छे संस्कार, यही तो आपके हमारे मन बुद्धि में बार बार विचार लाते हैं। ये विचार कहो, फुरने कहो, वृत्तियां कहो, ये केवल शब्दों का ही भेद है। इन सभी स्थितियों को जब हम ज्ञान पूर्वक समझते हैं, क्योंकि स्थूल शरीर का जो एक संचालन है वो उसके अपने हाथ में नहीं है। स्थूल शरीर तो मात्र एक यंत्र है, इस यंत्र का जो संचालन है वो तो मन करता है, और मन भी अपने आप में स्वतंत्र नहीं, क्योंकि मन क्या ऊपर कौन है, उसका बॉस कौन है? बुद्धि। यही ज्ञान उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों की स्थिति है उसको बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से इन 5 भोग्य विषयों से जोड़ा है। आपके हमारे शरीर की जो 5 स्थितियां हैं, यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों का तो आपका हमारा शरीर बना है। इस शरीर को, ये जो माता के गर्भ में आपका हमारा जो शरीर का निर्माण होता है,
देखिए, गर्भाधान संस्कार की जो स्थिति है वो जब तक आत्मा, देखिए आत्मा परमात्मा ये दो चेतन सत्ता है। आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा जाता है, परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा जाता है। क्योंकि मृत्यु केवल स्थूल शरीर की होती है, क्योंकि आपके हमारे तीन शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। ये 84 लाख प्रकार की योनियों का जो एक संबंध है वो स्थूल शरीरों से है, इनका सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से संबंध नहीं है। ठीक है, स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना होगा। ये जन्म मरण की स्थितियां, ये जो गर्भाधान संस्कार की जो एक स्थिति है वो माता के गर्भ में जब तक आत्मा परमात्मा और ये सूक्ष्म और कारण शरीर, देखिए ये सभी इकट्ठे प्रवेश करते हैं। ये प्रवेश करने के बाद ही स्थूल शरीर का एक निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है। देखिए, एक बार हमने वीडियो बनाया था आत्मा का प्रवेश कब होता है। देखिए, ये जो हम जन्मदिन समझते हैं, जब शिशु का एक 9 माह 9 दिन के बाद या जो भी स्थितियों के बाद एक स्थूल रूप में जन्म होता है, उसको ही हम जन्मदिन कहते हैं। और भारत में तो अक्सर कुछ जन्म पत्रियों की स्थितियां इसी के आधार पर ही बनती हैं। देखिए, मेरा उसका कोई आज विरोध नहीं है, लेकिन मैं एक तकनीकी रूप से कुछ बात समझाने का एक प्रयास करता हूँ। यानी कि माता के गर्भ में वो जो आत्मा का प्रवेश होता है, जन्म तो उस क्षण विशेष में ही हो जाता है। उस क्षण विशेष से ही आपके हमारी सांसें घटना भी आरंभ कर देती है। देखिए, हम सभी भाई बहन एक प्रारब्ध लेके आते हैं जिसमें जाति, आयु, भोग होते हैं। ये एक प्रारब्ध की स्थितियां हैं। और इसी तरह प्रारब्ध में यानी कि कारण शरीर में जो पहले के मनुष्य योनि के अंतिम क्षण तक, मृत्यु के समय तक जैसे आपके हमारे अच्छे बुरे संस्कार बने हुए थे, उन संस्कारों के साथ ही हम अगला जन्म यानी कि ये वर्तमान जीवन जो हमारा आपका होता है वो पहले के बने हुए संस्कार के साथ ही होता है। इसलिए तो बार बार मनुष्य योनि के महत्व को हम समझाते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि में ही ये शुभ संस्कार, बुरे संस्कार यानी कि अच्छे बुरे संस्कार बनते भी हैं और मिटते भी हैं। नीचे की योनियों में, ऊपर की योनियों में संस्कारों की स्थितियों को तो ताला लग जाता है, केवल कर्मों की स्थितियों का ताला खोल दिया जाता है। ऊपर की योनियों में देखिए पुण्य कर्मों का जो एक ताला खुला रहता है, यानी कि जब ऊपर की योनि में विशेष प्रकार के हम सुख भोगते हैं तो आपका हमारा पुण्य कर्मों का क्रमशः घटता जाता है। और नीचे की योनियों में, क्योंकि ये तो दुखमय स्थिति है, कष्टमय योनि है, एक दंडमय योनि है, ये अलग बात है। देखिए, परमात्मा तो परम दयालु है, हालांकि परमात्मा न्याय प्रिय भी है, न्यायकारी है, किसी का पक्षपात नहीं लेते कि आपको कोई अलग दृष्टिकोण से देखेंगे, दूसरों को अलग दृष्टिकोण से। इन सभी स्थितियों को हम अक्सर अपनी चर्चाओं में अलग अलग वीडियो के अंतर्गत तो समझाते रहते हैं। यानी कि परमात्मा नीचे की योनियों को क्रमशः उन्होंने अचेत इसलिए रखा है ताकि उनको अपने दुखों का बोध नहीं हो। आपको हमें तो एक समय का, 2 समय का खाना नहीं मिलता, भोजन नहीं मिलता तो हम विचलित होते हैं। कोई और भी छोटे स्तर पर देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर कोई रोग पीड़ा देते हैं तो भी हम दुखी रहते हैं। जब जब जीवन में निरंतर कुछ दिन दुख बने रहते हैं, कुछ महीने दुख बने रहते हैं। हालांकि भगवान श्री कृष्ण जी ने तो इस जगत को ही गीता में दुखालय नाम से संबोधित किया है। और हमने तो एक बार वीडियो बनाई थी त्रिविध ताप। उस त्रिविध ताप में हमने तकनीकी रूप से शास्त्रों के साथ 3 प्रकार के दुखों की, ताप का अभिप्राय दुख से, उस पर एक विशेष चर्चा रखी थी। देखिए, दुख आपके हमारे कर्मों का ही परिणाम है, पाप कर्मों का। देखिए, जब हम पुण्य कर्म करते हैं, ये राशि पुण्य कर्म तो साधारण पुण्य कर्म है, खाया पिया बराबर, कोई ये बचत नहीं। जबकि परोपकार के कार्य सात्विक भाव से, ये हम बार बार कहते हैं तमोगुण से अच्छा रजोगुण। इसका मतलब क्या है कि आप छीना झपटी नहीं करते, पुरुषार्थ करते हैं, विधि पूर्वक, विधि विधान द्वारा विहित कर्म जो शास्त्र आपको में अनुमति देते हैं, उन कर्मों को करने पे आपका हमारा कोई चलान नहीं करता। और निषेध कर्म जब हम करते हैं, जब हम अपने सुख के लिए दूसरों को दुखी करते हैं, जैसे हम लाल बत्ती दूसरों की चुराते हैं, खाते हैं,
तो आपका हमारा चालान कटता है। ठीक इसी तरह प्रकृति की व्यवस्था में आपका हमारा चालान उसी क्षण कट जाता है। देखिए भौतिक जगत में तो आपके हमारे चालान कभी कभी काट नहीं पाते, कुछ ऐसी एक भौतिक स्तर पर कुछ कमजोरियां रहती हैं। कानून की कहो या कानून का पालन करने वालों की भी कुछ मनुष्यों की ऐसी ही स्थितियां होती हैं, क्योंकि हम सभी देखिए अल्पज्ञ हैं, अपूर्ण हैं, परमात्मा जबकि पूर्ण है। इसलिए तो हम देखिए पाप कर्मों की स्थितियों को गैर जमानती भारत से जोड़ते हैं। यानी कि आपका हमारा छोटे से छोटा पाप कर्म भी वो किसी भी प्रकार से समाप्त नहीं होता जब तक हम उसको भोगते नहीं। देखिए हम स्थूल शरीर के स्तर पर जैसा जैसा कर्म करते हैं, अच्छा बुरा, अच्छा का मतलब विधि विधान द्वारा विहित कर्म, राशि साधारण पुण्य कर्म है, और सात्विक परोपकार के कार्य होते हैं। जैसे हम कबूतरों को दाना देते हैं, चींटियों को अन्न देते हैं, पेड़ पौधों को जल देते हैं, पशुओं को चारा देते हैं, गाय को चारा देते हैं, कुत्ते को दूध पिलाते हैं, लोग बंदरों को खिलाते हैं। किसी भी तरह देखिए जब हम दूसरे जीवों को भोजन देते हैं, जब उनको विभिन्न प्रकार से एक सुखमय स्थितियां उपलब्ध करवाते हैं। और इसी तरह भारत में तो देखिए विभिन्न प्रकार के परोपकार के कार्य भंडारे रूप में करवाए जाते हैं, अनाथालय में, वृद्धाश्रम में, और भी देखिए धर्म के प्रचार के लिए धन लगाया जाता है, आप समय लगाते हो। ये सभी परोपकार के कार्य जब हम सकाम भाव से करते हैं फल पाने की इच्छा से, देखिए कर्म फल सिद्धांत की शब्द ही अपना अर्थ भावार्थ स्वयं ही समझाते हैं। कर्म क्रिया ये पहले होती है, कर्म का अभिप्राय देखिए सकाम भाव से जिसका हम फल पाना चाहते हैं, जबकि क्रिया का अभिप्राय देखिए एक निष्काम कर्म से लिया जाता है। जब आप क्रिया तो कर रहे हो, फल नहीं चाहते। अक्सर हम कहते हैं ना कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, यानी कि जब कर्म के साथ फल शब्द हट जाता है, यानी कि आपको हमें किए गए परोपकार का, क्रिया का आपको फल नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिए? परमात्मा चाहिए। ये परमात्मा का अभिप्राय योग की स्थिति है, साधना की स्थिति है। कर्म के साथ जब एक योग लग जाता है तो वो निष्काम भाव से कर्म होता है। जब ज्ञान के साथ योग लग जाता है उसको ज्ञान योग कहते हैं। और जब भक्ति के साथ योग लग जाता है, यूं तो देखिए भक्ति अपने आप में ही योग है, तो भक्ति के साथ जब योग लग जाता है तो वो महायोग बन जाता है। इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञान पूर्वक समझना है। यानी कि आपके हमने ये जो शुभ संस्कार हमारी आपके जो जीवन की एक संपत्ति है, इसको जुटाना है, इसको इकट्ठा करना है। ये जो भौतिक स्तर पे जो हम धन इकट्ठा करते हैं, देखिए चार स्थितियां हैं। एक लाभ की है, ये सात्विक स्थिति है। लाभ के लिए तो शास्त्र भी आपको मैं कोई मना नहीं करते, पुरुषार्थ करो, लाभ कमाओ। लोभ की स्थिति जब मन बुद्धि के स्तर पर नाचने लगती है, आ जाती है, तो फिर आपका हमारा चिंतन बढ़ जाता है। इधर भाग उधर भाग, 2 के 4 बनाओ, फिर 4 के 40, और फिर 40 के 4,000, 4 लाख। आप संसार में देखते हो ना कि जब मनुष्य धन के लिए पगलों की तरह भागता है, दिन रात हाय तौबा करता है। देखिए शब्दों के आपने हमने भावार्थ समझने हैं कि आपको हमें कहाँ कहाँ सुधार करना है। यदि हम दिन रात भागदौड़ ही करते हैं धन कमाने के लिए, देखिए आपका हमारा जीवन तो हर क्षण घटता जा रहा है। या यूं को कि देखिए धन कमाते कमाते कब आपकी हमारी वृद्धावस्था आ जाती है, जब मृत्यु की दहलीज के आसपास की स्थितियां आ जाती हैं, तो कमाया गया धन आपके हमारे किसी काम नहीं आता। अक्सर आप देखोगे ना अस्पतालों में कुछ ऐसी ही स्थितियां होती हैं। या यूं को कि देखिए आदमी युवावस्था में, प्रौढ़ अवस्था में धन एकत्रित तो करता जाता है, खर्चा जाता है, और वृद्धावस्था में आकर उसको संभालता जाता है, संभालता जाता है। खाने की बांटने की स्थितियों में अपने आप को वो स्थित नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर शुभ संस्कारों का एक न्यूनता है। शुभ संस्कार जब तक नहीं बनते, देखिए शुभ संस्कार ही आपकी हमारी संपत्ति इस दृष्टिकोण से मानी जाती है, क्योंकि ये कारण शरीर में शुभ संस्कार अगले जीवन में भी ट्रांसफर, यानी कि अगले जीवन में ये साथ जाते हैं। देखिए यदि हम मिले हुए जीवन में ही जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा लेते हैं, जो कि 100% जब शुभ संस्कार बन जाते हैं, तो बुरे संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं।
हैं। जब बुरे संस्कार दग्ध भी हो जाते हैं तो फिर आत्मा पे किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता। आत्मा अपनी मूल स्थिति में होती है और स्थूल शरीर तो बिना प्रयासों के सब के ही मरते आए हैं। तो फिर स्थूल शरीर के मरते ही वो जो कारण था, कारण शरीर में जो एक कर्माशय और संस्कारों की स्थिति थी। देखिए, कर्मों को वेग कौन देखते हैं? संस्कार। कर्माशय भले ही खत्म नहीं होता, संस्कार दग्ध बीज हो गया तो फिर वो कर्म वो एक समाप्त समझे जाते हैं। ये एक परमात्मा की एक व्यवस्था है। यानी कि जब कारण शरीर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, दग्ध बीज हो जाता है या यूं को शुद्ध हो जाता है, यानी तीनों शरीरों का बंधन जब आत्मा से हट जाता है, समाप्त हो जाता है, तो फिर आत्मा वो मायातीत की स्थिति समझी जाती है। यानी कि स्थूल शरीर के मरने पे फिर पुनः भौतिक जगत में 84 लाख प्रकार की योनियों का एक बंधन नहीं रहता, वो समाप्त समझा है। ये मायातीत की स्थिति है। मायातीत की स्थिति का अभिप्राय क्या है? अब आत्मा को एक आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो, एक लंबे काल के मोक्ष की स्थिति को, मायातीत की स्थिति को, आनंदमय स्थिति को, किन्हीं भी शब्दों से आप समझ सकते हो। ये बहुत ही एक लंबा कार्यकाल होता है जिसमें आत्मा एक आनंदमय जीवन परमात्मा के सानिध्य में बिताती है। देखिए, तकनीकी रूप से आत्मा आनंद स्वरूप बन नहीं जाती, रहते हम ज्ञान स्वरूप ही है, लेकिन आनंदमय जीवन हम बिताते हैं। इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक आपको में समझना होता है और इन सभी स्थितियों पर पहुंचने के लिए आपको में शुभ संस्कार बनाने हैं। यही आपकी हमारी संपत्ति है जो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। अब उदाहरण के लिए किसी ने देखिए अपना कारण शरीर में शुभ संस्कार 42% बना दिए, तो फिर अग्नि मनुष्य जोनि में ये 42% के शुभ संस्कार एक संपत्ति रूप में पुनः उसको बिना नए प्रयासों के मिल जाते हैं। जैसे आप देखते हो ना, आपके मोबाइल की बैटरी एक 42% है, यदि आप उसको चार्जिंग पे लगाते हो तो आरंभ तो 0 1 2 3 करते करते फटाफट वो 42 पे पहुंच जाती है। इसका अभिप्राय क्या है? अब 42 के बाद वो 43 44 46 100 लेते हुए एक समय लेती है, लेकिन 1 से 42 तक पहुंचने में तो समय नहीं लगता। देखिए, उदाहरण को आपने इस ढंग से समझना होता है कि बात समझ में आ जाए। यानी कि आपके हमारे जीवन में ये जो शुभ संस्कार हैं और अशुभ संस्कार है, अब देखिए ना, शुभ संस्कार को हमने संपत्ति से जोड़ा है क्योंकि ये आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलते हैं, परमात्मा की नजदीकियां प्राप्त करवाने में सहायक होती है। और ये जो बुरे संस्कार हैं ये तो विपत्ति है। विपत्ति का अभिप्राय है ये तो मुसीबतें हैं, दुख हैं। देखिए, जब हम स्थूल शरीर के स्तर पर पाप कर्म करते हैं, निषेध कर्म करते हैं, जो शास्त्र आपको में मना करते हैं, यानी जब जब हम पाप कर्म करते हैं तो कर्माशय भी बिगड़ता है और उस कर्माशय से संबंधित बुरे संस्कार बनते हैं। बुरे संस्कार, अशुभ संस्कार वो बनते जाते हैं। और जब बुरे संस्कार बनते जाते हैं तो फिर मन बुद्धि में देखिए जिन संस्कारों की बहुलता होती है, देखिए जिनके शुभ संस्कार होते हैं वो तो रजोगुण में भी अपने जीवन को एक मर्यादित रखते हैं, संतुलित रखते हैं, तो पाप कर्मों में तो गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता। जबकि आप और हम जब संसार में खोए रहते हैं, संसारी भोग विषयों को भोगने के लिए भागदौड़ करते हैं, ये जो भागवत पुराण में देखिए 5 निंदनीय स्थितियों को बार बार हम अक्सर जिक्र करते हैं, धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये 5 निंदनीय स्थान है। अक्सर आप देखोगे ना संसार में, विशेष रूप से भारत में तो ये साप्ताहिक जग भागवत पुराण के होते रहते हैं। इन पर ये इन 5 स्थितियों की, कलयुगी स्थितियों की विशेष चर्चा की जाती है ताकि मनुष्य इन स्थितियों से बचे। आई मनुष्य इन 5 स्थितियों में जाने से कोई लज्जा महसूस नहीं करता। अब कोई 4 का संग करता है, कोई 3 का, कोई 2 का, कोई 1 का, और जो 5 का ही संग करते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में कितने बुरे संस्कार बनते हैं। आप देखोगे ना, फिल्मी दुनिया में, फैशन की दुनिया में, ये खेल जगत की स्थितियों में भी, और औद्योगिक घरानों में जो शादी ब्याह की स्थितियां आपने अभी कुछ समय पहले देखी ही थी,
जिसको प्री वेडिंग का नाम दिया गया। और साधारण मध्यम वर्गीय परिवारों की एक शादी ब्याह में भी कुछ ऐसी ही स्थितियां देखने को मिलती है जहाँ रजोगुण तमोगुण की प्रधानता देखी गई है। इस पर हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो भी प्रसारित की थी जिसमें हमने बैंड बाजा को एक राजसी स्थिति से जोड़ा था, जबकि मादक पदार्थों को तामसी स्थिति से, जबकि ये जो एक विवाह के विधि विधान द्वारा जो एक संसार की स्थितियां फेरोगी होती है उसका हमने सतोगुण से जोड़ा था। उस स्थिति विशेष में देखिए आपको हमें ज्ञान पूर्वक इनके भावार्थ समझने होते हैं कि हम किस गुण को अधिक महत्व देते हैं, जिस गुण को हम अधिक महत्व देते हैं। देखिए प्रकृति के 3 गुण तो एक प्रवाह में आते हैं। प्रवाह में आने का मतलब क्या है? शाम को सूर्य के ढलते ही 8 घंटे की तमोगुण की स्थितियां होती, वो तो मौनात्मक स्थितियां होती हैं। इन मौनात्मक स्थितियों में जब मनुष्य जगता है, उनका संग करता है, और मनुष्य तो देखिए रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक भी जगते हैं, तो फिर देखिए जब तक हम जगते हैं वो राजसी तामसी स्थितियां ही होती हैं। सोते समय जरूर वो तामसी स्थितियां एक नींद रूप में भी होती हैं, और सोने के बाद जब हम उठते हैं, देखिए जो ब्याह शादी की जो एक स्थितियां हैं, या फिल्मी जगत में जो आप स्थितियां देखती हो, वहाँ के जितने भी समारोह होते हैं रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक चलते हैं, तो फिर वो कब सोते हैं कब जगते हैं? तो फिर ये जो ब्रह्म मुहूर्त, जो सूर्य निकलने से पूर्व की जो एक स्थिति है जिसको हम विशेष स्तर पर महत्व देते हैं, क्योंकि उस समय विशेष में शुभ संस्कार बहुत ही जल्दी बनते हैं। देखिए ब्रह्म मुहूर्त का लाभ स्थूल शरीर के स्तर पर आपको हमें एक स्वस्थता प्रदान होती है। अक्सर डॉक्टर जब स्थूल शरीर के स्तर पर रोग होते हैं तो डॉक्टर कहता है सुबह उठो, जल्दी सैर करो, कुछ व्यायाम करो। ये सभी स्थितियां अक्सर आप पार्कों में भी देखते हो, लोग आसन लगाते हैं, कुछ प्राणायाम करते हैं, यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर भी आपको हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर लाभ मिलता है। लेकिन आपको हमें मन बुद्धि के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर, कारण शरीर के स्तर पर ये शुभ लाभ शुभ संस्कार की स्थितियां बनानी है। ये सभी स्थितियां जब बनने लगती हैं तो आपका हमारा दिन में जो राशि स्थितियां होती हैं, संसारी स्थितियां होती हैं, फिर वो मर्यादित रहती है। जब रजोगुण आपका हमारा मर्यादा में रहता है तो फिर मनुष्य तमोगुण में गिरने का तो प्रश्न ही नहीं होता। ये तमोगुण की स्थितियां ही देखिए बुरे संस्कार बनाती हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को ये कलयुगी स्थितियों से विशेष रूप से दूध कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से, इन पाप कर्मों से बचना होगा, ताकि अशुभ संस्कार, बुरे संस्कार बने नहीं। देखिए बुरे संस्कार तो आरंभ से ही मन बुद्धि के स्तर पर पहुंच जाते हैं, जबकि शुभ संस्कार अक्सर आप राजसी विषयों द्वारा सत्संग होते हुए दिखाई देते हैं, वो मन बुद्धि के स्तर पर श्रद्धा नहीं होने के कारण वो स्थूल शरीर के स्तर पर, देखिए जब हम स्थूल शरीर के स्तर पर पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वो सत्संग भले ही है, लेकिन वो मन बुद्धि के स्तर पर उतरता नहीं। तो जब मन बुद्धि के स्तर पर उतरता नहीं है, टिकता नहीं है, तो फिर चिंतन नहीं होता। चिंतन नहीं होता तो शोध की स्थितियां नहीं बनती। शोध की स्थितियां नहीं बनती तो इसका अभिप्राय क्या कि कारण शरीर में वो शुभ संस्कार पहुंचते नहीं। जब स्थूल शरीर के स्तर पर ही स्थितियां रहती हैं तो स्थूल शरीर की तो देखिए मृत्यु हो जाती है। अब स्थूल शरीर की मृत्यु के साथ ही जो स्थितियां आपने हमने बनाई थी, चाहे वो संपत्ति की, चाहे भौतिक उपलब्धि, किसी भी प्रकार का, तो स्थूल शरीर के स्तर पर है। देखिए कोई प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, बड़े से बड़ा औद्योगिक घराने का भी मालिक हो, खेल जगत में नामी गिनामी खिलाड़ी हो, फिल्मी जगत का सुपरस्टार हो, इन सभी स्थितियों को तो आप और हम पिछले कई वर्षों से देखते आए। बड़े बड़े सुपरस्टारों की भी मृत्यु के समय कैसी कैसी स्थितियां आपने हमने प्रत्यक्ष रूप से महसूस की। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना है, शुभ संस्कार बनाने हैं, क्योंकि बुरे संस्कार तो सहज ही बनते हैं, कुसंग होते। देखिए जब आप तन के स्तर पर पाप कर्म नहीं भी करते, मन के स्तर पर बुरा चिंतन करते हो, तो उसके भी बुरे संस्कार कारण शरीर में पहुंच जाते हैं। इन सभी स्थितियों को आज हमने देखिए शुभ संस्कार को एक संपत्ति के रूप में दर्शाया है, ताकि इस संपत्ति को आप और हम अधिक से अधिक इकट्ठा करें। ये जो भौतिक संपत्ति है इसको इकट्ठा करने का कोई लाभ नहीं है। इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञान पूर्वक
समझना चाहिए, क्योंकि शुभ संस्कार कारण शरीर में पहुंचने से ही जो पहले के बुरे संस्कार हैं वो सहज ही दग्ध बीज होते हैं। फिर मन बुद्धि में बुरे विचार नहीं आते। ये बुरे विचार मन बुद्धि के सिर पर जो आते हैं यही तो स्थूल शरीर के एक ज्ञानेंद्रियों को धक्का देते हैं। देखिए आपके मेरी जो 5 ज्ञानेंद्रिय है, नाक जीभ आंख त्वचा कान, इनको जब मन बुद्धि धक्का देते, देखिए मन के ऊपर भले ही बुद्धि है लेकिन बुद्धि भी बास रूप में तभी अपना कार्य कर पाती है जब वो सात्विक होती है, विवेक शक्ति उसमें जगी होती है। और ये स्थितियां तो तभी बनती हैं जब बुद्धि श्रद्धा पूर्वक सत्संग करती है। यदि बुद्धि सत्संग नहीं करते तो फिर मन बुद्धि में दोस्ती हो जाती है, संसारी विषय भोगों में आसक्ति फिर मन और बुद्धि दोनों की हो जाती है, जिसके फलस्वरूप शुभ संस्कार बनते नहीं, बुरे संस्कार तो बनते जाते हैं। और जब मनुष्य इन्हीं भोगों के कारण अनीति करते, घोटालेबाजियां करते, हेरा फेरी करते हैं, तो फिर वो बुद्धि तामसी बन जाती है। देखिए बिना बुद्धि के तो घोटालेबाजी भी नहीं होती। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा, यानी कि अपने मिले हुए जीवन में बुरे संस्कारों को आरंभ से ही बनने से रोकना होगा। ये विपत्तियां हैं, ये मरने के बाद फिर अधोगति की स्थितियां, नीचे की जोनियों में जाने को बाध्य कर देती हैं। इन सभी स्थितियों से आपको में ज्ञान पूर्वक चिंतन करते हुए सदा ही शुभ संस्कार बनाने की दिशा की ओर ही चलना है, क्योंकि यही आपके हमारे जीवन की संपत्ति है। इस संपत्ति को, शुद्ध कमाई को आप और हम केवल मनुष्य योनि में ही अर्जित कर सकते हैं, जो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। जबकि भौतिक कमाई तो मरने के साथ ही समाप्त हो जाती है। लेकिन भौतिक कमाई करते करते जो हमने बुरे संस्कार अर्जित किए थे, बन गए थे, वो विपत्ति रूप में फिर मरने के बाद अधोगति की स्थितियां, नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियों में वो दंड रूपी स्थितियों पे जाने को विवश कर देती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि अपने जीवन में श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते रहिए, शुभ संस्कार बनाते रहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठते रहिए, श्रद्धा पूर्वक गुरु के प्रवचनों को सुनते रहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहिए। ये सभी स्थितियां आपको में परमात्मा के सम्मुख करती हैं, और परमात्मा के सम्मुख होते ही आपके हमारे शुभ संस्कार निरंतर तीव्र गति से बनते जाते हैं। और जो पहले के बुरे संस्कार, अशुभ संस्कार बने भी थे, वो क्रमशः कमजोर होते हुए समाप्त होते जाते हैं। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ संस्कार रूपी स्थिति, संपत्ति आपके हमारे जीवन में भी बने, ताकि हम सभी भाई बहनों की आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खुलते जाएं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां बनती जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही की बातों आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, कही की बातों पे कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों को आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में लिख सकते हैं। अब चर्चा विशेष को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी भाई बहनों को इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।